नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं संपर्क कोचिंग क्लासेस के इस अगले वीडियो में। प्राचीन भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। यह है सार संग्रह सामान्य ज्ञान का, जिसमें 25,000 प्लस वन लाइनर फैक्ट हैं। 9 नंबर के वीडियो में गुप्तोत्तर काल, पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्पभूति वर्धन ने। पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। पुष्पभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। चालुक्य राजा पुलकेशन सेकंड को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशन सेकंड ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका? पुलकेशन सेकंड ने। चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। चालुक्य शासक पुलकेशन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का कन्नौज का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नंगानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है CU की रचना। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक।
वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। महत्वपूर्ण तथ्य, शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन में 556 प्लस 78 यानी 634 ईस्वी होगा। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशी शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हड़ की। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हड़ की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशन सेकंड ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका पुलकेशन सेकंड ने। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए? कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इनत्रु। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इनत्तु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारकापुरी तथा श्रृंगेरी में। तो साथियों, ये था अपना प्राचीन भारत का 9वां अध्याय और अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे प्राचीन भारत के विविध के बारे में, जो कि पार्ट नंबर 10 होगा। धन्यवाद साथियों, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको और भी कोई प्रकार के अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी लाड़ प्यार के साथ आप बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद साथियों।